हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। मैं हूं आमिर रिजवी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, साथ में करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कई लोगों को न्यूमेरिकल का नाम सुनकर ही प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बहुत इजी सिंपल मेथड से हम सीखेंगे न्यूमेरिकल। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, जहां फर्स्ट 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वीडियो के साथ न्यूमेरिकल्स करे हैं। लास्ट 2 कॉलिगेटिव, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में अदर कॉलिगेटिव के भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर फर्स्ट कॉलिगेटिव थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है del P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू XB, जहां del P को हम लोग लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू XB। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था सेकेंड? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था del TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, और M को ओपन कर दोगे तो M हो जाएगा WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। अगर सॉल्वेंट का मास WB है, मास ऑफ सॉल्यूट, MB है मॉलिक्यूलर मास, WA है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया जाए तो ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड कॉलिगेटिव जो हमने पढ़ी थी, नाम था उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला del TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, और यहां पर भी M वही है, मोलैलिटी। लास्ट कॉलिगेटिव हमने जो पढ़ी थी वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इज इक्वल्स टू CRT। क्या फॉर्मूला था? पाई इज इक्वल्स टू CRT, या फिर R की जगह S लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R इज अ गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, और S भी होता है सोल्यूशन कांस्टेंट, तो सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं। C होता है कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स होता है WB डिवाइडेड बाय MB गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, और नीचे हमारे पास V है, V मतलब वॉल्यूम। तो सबसे पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो बिल्कुल जल्दी नहीं करना। न्यूमेरिकल करने के लिए आपके हाफ पेज में ये 3 और 4 फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। और यहां पर एक बात क्लियर करते हैं, जो आप लोगों को, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यहां ये जो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट है, सिर्फ इसे बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP वेपर प्रेशर, और ये काहे के इक्वल है? XB, और XB को जब ओपन करोगे तो XB होता है NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। लेकिन समझदारी दिखाना है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, तो करना ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम है हटा दो। तो नीचे से NB हटा देता हूं, बचेगा NA। अगर NB रख के कैलकुलेशन करूंगा तो भी आंसर वही आएगा जो यहां आएगा। थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है पॉइंट्स में, तो बिल्कुल गलती मत करना, नीचे NB रखकर डायरेक्ट सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल बोर्ड पर आपके सामने फॉर्मूला लिख चुका हूं, फिलहाल आप लोग इसे नोट कर लो। और ये है S, यहां पर इसे CRT लिखूं या पाई इज इक्वल्स टू CST लिखूं, बोथ आर सेम टर्म्स। तो एक काम करते हैं, पहले से नोट करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, फिर आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे,
और फिर वैसे तो ऑलरेडी इन दोनों के न्यूमेरिकल्स करे हुए हैं, बट स्टिल एक बार देख लेंगे हम। शुरुआत करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन से, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये है, वाई कैम्फर तो जानते हैं हम लोग, वाई कैम्फर इज प्रिफर्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर मास बाय रेस्ट मेथड। तो देखो दो बातें क्लियर हो गई हैं, रेस्ट मेथड में या रास्ट मेथड में हम लोग कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो रास्ट मेथड में हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कैम्फर लेते हैं, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। क्यों लेते हैं ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ये इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, कैम्फर हैज वेरी हाई वैल्यू of मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नाम सुना है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डिनोटेड बाय केएफ से डिनोट करते हैं, और कितनी वैल्यू है, तो ये है 39.70। हालांकि कुछ बुक्स में 39.8 लिखा है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्यूरेट वैल्यू है 39.70। यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट लाइक नेफ्थलीन। तो कैम्फर का यूज क्यों करा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कैम्फर हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये बात याद रखना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसे यूज करते हैं हम एज अ सॉल्वेंट, दैट इज 39.70। देयरफॉर इट इज यूज्ड as a solvent to calculate, यार पूरा लिखवाओगे तुम लोग, to calculate molecular mass of naphthalene। नाम सुना है नेफ्थलीन, बिल्कुल सुना होगा। तो यहां पर बहुत कुछ क्लियर हो गया। यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि रेस्ट मेथड में कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, तो आंसर है कैम्फर। रेस्ट मेथड में कैम्फर क्यों लेते हैं, तो आंसर है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ केएफ। शॉर्ट में याद कर लेना चलेगा, हाई वैल्यू ऑफ केएफ। और कैम्फर से कौन से सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर है नेफ्थलीन। तो यहां पर ये चीजें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको बिल्कुल याद कर लेना। नेफ्थलीन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की हाई वैल्यू, और कैम्फर इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन रेस्ट मेथड। तो जल्दी से, बहुत कुछ रेड कर दिया मैंने तुम लोगों के लिए, होपफुली दिख रहा हो। तो जल्दी से वीडियो को करना है पॉज और नोट कर लेना है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मैथड इज प्रिफर्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। मैक्रोमोलिक्यूल पता है ना, लार्ज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल में प्रोटीन आता है। प्रोटीन के अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलीमर्स। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड विच इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर है। तो मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग या ऑस्मोटिक। तो मैं आपको बता दूं, मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क करता है और उस टेम्परेचर पे किसी भी तरह का डीनेचुरेशन नहीं होता प्रोटीन में। प्रोटीन मतलब पॉलीमर। तो आप लोग ध्यान रखना, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी टिक करो और खुश रहो।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया है हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल क्या है आप लोग देख सकते हो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में लिखा है एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.186 डिग्री, फाइंड इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कर दिया भैया, ये क्या हो गया, हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर देकर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन पूछ लिया। ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलते रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहना, बहुत ईजी है, कर लेंगे हम लोग। करना क्या है, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में KF और KB दिया हुआ है, यूनिट पे ध्यान दिया जाए। KF है 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी वाला, और KB है 0.52 केल्विन पर मोलल, होता है ना। तो अब तुम लोग कहोगे सर आपने तो बोला था यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल, तो यहां पर इसे हम मोल पर किलोग्राम को मोलल ही तो बोलते हैं। मैं इसको अगर रिवर्स ले लूंगा तो ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, तो ये हो जाएगा मोलल इनवर्स, मोलैलिटी यही तो होती है। तो चलो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे। जो जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना जिस टॉपिक में, वो सारी चीजें सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप लोग टॉपिक पढ़ के परफेक्ट तरीके से बिल्कुल एक एक चीज कवर कर सको। और कॉन्फिडेंट रहो यार, तुम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हें किसी भी तरह का डर नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक पढ़ते हैं, हमें उसका डर रहता है कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों को किसी भी टॉपिक को जब पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज हैं मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट रहो और मैं भी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स रहूं कि मैंने आप लोगों तक जो डिलीवर करा है, जो चीजें बताई हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों तक पहुंचाई हैं। चलिए तो आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बहुत बड़ा हिंट दिया है यार, इतना बड़ा हिंट दिया है ना तुम इमेजिन नहीं कर सकते। इस न्यूमेरिकल में फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वस। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है दैट इज TF -0.186, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट नहीं दिया, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दे चलेगा, बिकॉज सॉल्वेंट इज वाटर और वाटर का फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री। इट इज वेरी सिंपल। क्योंकि हमें फ्रीजिंग की वैल्यू दी है तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल की शुरुआत वहीं से करते हैं। डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M होता है, वी नो दैट डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल TF को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा T0F माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। T0F की वैल्यू 0 माइनस TF की वैल्यू -0.186 इज इक्वल्स टू KF की वैल्यू 1.86 इंटू M। तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर बचेगा 0.86 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू M। क्या यहां से M निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1.86 को मैं यहां भेजूंगा तो 0.186 डिवाइडेड बाय 1.86 हो जाएगा, आंसर आएगा मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 0.1, यूनिट है मोलल। पहला काम कंप्लीट हो गया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का फॉर्मूला कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या फॉर्मूला है? डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। M आ गया है, यही M है भैया, वो किसी पड़ोसी का M नहीं है, वो इसी का M है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोलैलिटी यहां पे भी रख सकते हो आप, क्योंकि सब कुछ सेम है ना। देखो तो यहां की मोलैलिटी की वैल्यू यहां रख देता हूं, KB की वैल्यू दी गई है दैट इज 0.52 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी 0.1। 0.52 में 0.1 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 0.052
और फाइनली ये हमारा आ गया डेल टी बी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस तरह ये न्यूमेरिकल होता है कंप्लीट। स्पीड में वीडियो को पॉज करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो आप लोग। द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाम सुना हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप सुन लेना। द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन, ठीक है। फिर आगे लिखा है 0.25 मोलल, मतलब मोलैलिटी दे दी है, 0.25 मोलल सोल्यूशन ऑफ सर्टेन सल्यूट, कुछ भी सल्यूट हो सकता है, इन नाइट्रोबेंजीन कॉजेज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो रहा है 2 केल्विन, मतलब ये है कि डेल टी एफ हो रहा है 2 केल्विन, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलैलिटी है 0.25 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KF फॉर नाइट्रोबेंजीन, हमें KF निकालना है। तो क्या आज तक हमने अपनी लाइफ में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है या देखा है जिसमें ये तीनों एक साथ आते हो? अरे बिल्कुल देखा है भाई, ऑब्वियस की बात है। वो फॉर्मूला है डेल टी एफ इज इक्वल्स टू KF इंटू M। KF निकालना है, डेल TF की वैल्यू है 2। देखो कंफ्यूज मत होना, डेल TF चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर है। चेंज की यूनिट को कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना भैया, वरना डिग्री में तो तुम केल्विन बना दो उसको, कुछ नहीं करना। चेंज की जो वैल्यू है, वैसे तो चेंज यूनिट लेस होता है, चेंज की जो वैल्यू है वो आप सीधे लिख दोगे विदाउट कन्वर्टिंग इनटू एन अदर यूनिट। तो डेल TF की वैल्यू 2 है, KF की वैल्यू है, हमें निकालना है KF, मोलैलिटी है 0.25, कुछ नहीं करना है, 0.25 उधर ले गए तो KF हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.25 और फाइनली आंसर आ जाएगा 8। KF क्या यूनिट होती है? केल्विन kg पर मोल, या केल्विन kg पर मोल को हम लिखते हैं मोलल इनवर्स। तो आप देख सकते हो इस तरह हमारे पास आ जाता है KF। अच्छा, यूनिट को लेके परेशान नहीं होना, जो आसानी से याद हो सकता है वही लिखना है, वही काम आएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी नोट कर लो। 6th नंबर का न्यूमेरिकल या 6th नंबर का क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड करो और देखो कहां कैसे कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। तो चलो मैं ही रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8298 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.002 ग्राम ऑफ सोल्यूट एग्जिबिट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.55 ATM। बहुत बड़ी चीज दे दी है यहां पर, एग्जिबिट एन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। What would be the molecular mass of solute? तो solute का molecular mass क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो शुरुआत तो वहीं से करते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। वी नो दैट C को हम लोग लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय VRT, ये भी जानते हैं हम लोग। और NB होता है WB डिवाइडेड बाय MB, और ऊपर है RT और नीचे है V। वेरी गुड। अब इस फॉर्मूले से हम लोगों को बहुत कुछ दिया गया। चलो एक काम करते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। मुझे यहां लिखना चाहिए था यार, लेकिन मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हम लोगों को दिया है टेम्परेचर 298 केल्विन, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को दिया गया WB दैट इज 3.002 ग्राम। इसको 3.002 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, एग्जामिनर को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन इसे 3 मानकर ही करेंगे। ओके,
3.002 को 3 मानकर ही कैलकुलेशन करनी है। WB हो गया है, WB एग्जिबिट एन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई दिया हुआ 2.55 atm। व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक मॉलिक्यूलर मास? ओके, वी हैव टू कैलकुलेट MB। चलिए, तो MB निकालना है, MB कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना है उसको ले जाते हैं LHS, पाई दिया हुआ है तो इसको ले जाते हैं RHS। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू WB इंटू RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। अब सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम हमें क्या लीटर में दिया है, नहीं दिया। वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब में। क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम दिया जाएगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेना, सही है ना? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को या मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करोगे ना, तब तो वो लीटर में कन्वर्ट होगा। अब फाइनली यहां आएगा MB। अब फाइनली मैं यहां पर वैल्यूज लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर R या S जो भी चाहो वो कांस्टेंट के लिए या तो R लगा सकते हो या S लगा सकते हो, क्योंकि ये होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू नहीं देंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू अगर हो सके तो याद कर लेना, नहीं हो सके तो भी याद कर लेना क्योंकि जरूरी है। अब फाइनली हम लोग यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो MB इज इक्वल्स टू WB। यस, WB कितना है? 3.002, लेकिन ध्यान रहे 3 मान के कैलकुलेशन करना। WB इंटू R 0.0821, इसको 0.08 मान के करना। लिखना पूरा, लिखने में कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन इसे 3 लेंगे, इसे 0.8 ले लेंगे। अब क्या बच रहा है? RT मत टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन। ध्यान रहे टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अगर डिग्री में दें तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू है 2.55 ATM और V है 100 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही सिंपल है। डोंट वरी, इतनी वैल्यूज को देख के डरना नहीं है। अभी कैलकुलेशन करोगे ना, बहुत इजी है। जब आप इतना कुछ कैलकुलेट कर लोगे तो फाइनल आपको आंसर जो मिलेगा वो आएगा 288.02 ग्राम पर मोल। किसी का आंसर 288 या उसके आसपास भी आएगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। और इस न्यूमेरिकल से एक बात समझ में आई हम लोगों को कि ये R और S जो है वो एक ही चीज है, और R या S की वैल्यू याद करना है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। इन केस कभी कभी न्यूमेरिकल में एग्जामिनर R की वैल्यू देता है, इससे डिफरेंट वैल्यू भी दे सकता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बाकी 99.9% चांसेस हैं कि R आपको यही दिया जाएगा। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज्यादा स्पेशल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को जब कॉपी में नोट करो तो 4-5 टाइम्स IMP कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आपके 12th बोर्ड के अलावा आपके IIT नीट जैसे एग्जाम्स में रिपीट होता है, ध्यान रहे। तो इस न्यूमेरिकल में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या न्यूमेरिकल है देखो आप लोग। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 1.5% solution of urea and 100 ml of 3.42% solution of cane sugar। मतलब समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से देखो। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ये कुछ ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? मिक्सिंग
क्या मिक्स कर रहे हैं? 100 ml 1.5% यूरिया सोल्यूशन को ले रहे हैं, साथ में ले रहे हैं 100 ml 3.42% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर। और बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस दिया हुआ है, वैसे नहीं दिया जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ टेम्परेचर भी दिया हुआ 20 डिग्री। अब करना क्या है, बिल्कुल पेशेंस रखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी होने वाला है सब कुछ और परफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान दो, हमें यूरिया सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज दिया है 1.5%। इसका मतलब यूरिया का मास हम मानेंगे 1.5 ग्राम, जितना परसेंट है। सबसे पहले यूरिया सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेते हैं, फिर केन शुगर के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेते हैं। दोनों अलग अलग निकाले, फिर दोनों को मिला देंगे। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सोल्यूशन। तो यूरिया सोल्यूशन में अगर हम देखें तो ध्यान से देखेंगे, हमें वॉल्यूम नजर आएगा। वॉल्यूम दिया गया यहां पर 100 ml, 1.5% मतलब मास ऑफ सल्यूट है 1.5 ग्राम, पड़ा हुआ है मास परसेंटेज में, याद करो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, 60 ग्राम पर मोल होता है। वैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डोंट वरी, यहां मैंने लिखा नहीं है, यहां भी गिवन था लेकिन लिखा नहीं है। ओके, टेम्परेचर दिया हुआ है, ओवरऑल टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो टेम्परेचर 20 डिग्री है, कभी गलती से भी डिग्री में मत रखना। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को मैंने ऐड करा तो आंसर आ गया 293 केल्विन। तो ये टेम्परेचर है, एस भी दिया हुआ है। चलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू RT या ST, R या S लगा लो, डिवाइडेड बाय V। WB कितना है, इसको पाई 1 मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का। WB है हमारे पास 1.5 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 293 केल्विन डिवाइडेड बाय MB, मॉलिक्यूलर मास 60 और वॉल्यूम मिलीलीटर में है 100 ml। और जब भी वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में 1000 भेज दो तो ऊपर आ जाएगा 1000। और फाइनली आप लोग जब यहां पर कैलकुलेशन करते हो तो यहां पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिलती है 6.013 ATM। यह आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सोल्यूशन। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे मैंने पाई की जगह पाई 1 माना है। अब इसके बाद यहां लेता हूं मैं सेकंड कंडीशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैन शुगर सोल्यूशन। कैन शुगर के सोल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मास ऑफ कैन शुगर दिया है 3.42%, दैट इज 3.42 ग्राम। कैन शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल होता है। वॉल्यूम यहां पर दिया है 100 ml, अगेन 100 ml, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैन शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 फॉर्मूला आ जाएगा WB डिवाइडेड बाय MB इंटू RT डिवाइडेड बाय V, और V अगर ml में है तो ऊपर भेजेंगे 1000। इतना काम हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई 2 इज इक्वल्स टू WB की वैल्यू 3.42, R या S एक ही चीज होती है, कांस्टेंट। क्या वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर 293, 1000 डिवाइडेड बाय MB 342 और वॉल्यूम है 100।
और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 2.405 ATM। अभी हमने कुछ नहीं करा, अभी हमने दोनों सॉल्यूशन के रिस्पेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिए। पहले दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले, अब दोनों को मिक्स करके निकालेंगे रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर या टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो मैं हो चुका हूं साइड, अब आप कर लो अपना काम, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। तो आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना, ये वॉल्यूम ml में है तो मैंने 1000 उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ले गया क्योंकि ये ml बन जाए लीटर। इसलिए देखो ना 100 को मैंने डिवाइड कैसे करा 1000 से, ताकि ये लीटर बन जाए। सेम कंडीशन यहां पर लगाइए, वॉल्यूम था 100 ml, उसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि ये बन जाए लीटर। ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर है? ये इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आगे समझ में आएगा। अब इसे कर रहा हूं मैं रब 6.013। ओके, अब देखो हमारे सामने ऑस्मोटिक प्रेशर कैन शुगर सॉल्यूशन का आ गया 2.403, यस 2.405। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे सामने यूरिया का आ गया 6.013 ATM। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आ चुके हैं। अब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। तो ध्यान रहे इस बात का, जब भी आप लोग रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर या टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा π1v1 प्लस π2v2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर आपका आएगा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर। इस फॉर्मूले को नोट कर लो अपनी कॉपी में। ये वैसे ही फॉर्मूला है जैसे रिजल्टेंट मोलैरिटी या रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का था, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। वही सिचुएशन है। अगर 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो तो π1v1 प्लस π2v2 होगा। अगर 3 करते तो π1v1 प्लस π2v2 प्लस π3v3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इस बात का ध्यान रखना, यहां वॉल्यूम को पहले ही लीटर में कर लेना। तो वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2, चाहे बात करें यूरिया के वॉल्यूम की या कैन शुगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, दोनों 100 ml है और 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.1 लीटर। सिमिलरली V2 भी 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 तो आंसर आएगा 0.1 लीटर। π1 π2 की वैल्यू हम लोगों को पता है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। क्या आंसर आने वाला है? रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू π1 6.013 इंटू 0.1 प्लस π2 2.405 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.1। दैट्स इट। आप इसे कैलकुलेट करो, वीडियो यहीं रोक दो, स्पीड में रोको, इसे कैलकुलेट करो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ध्यान रहे पहले ही लीटर में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि यूनिट पे प्रॉब्लम आ जाएगी, यूनिट ATM आना चाहिए। फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.209 ATM। और इस तरह बड़ा ही धमाकेदार न्यूमेरिकल, बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पहले यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, फिर कैन शुगर और फिर फाइनली मिक्सचर का। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आज के जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे आपको क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने वैरायटी पे ध्यान दिया है, क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं। अगर एक जैसे 100-200 न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वो पैटर्न समझ में आ जाएगा।
लेकिन मल्टीपल पैटर्न के 1122 न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारी ग्रिप जो है ना टॉपिक पे वो स्ट्रांग होगी। और ध्यान रहे क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ज्यादा नहीं। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। तो यहां पर इस वीडियो को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।